दोस्तों, मैं अंकिता हूँ। सर्दियों के दिन थे और मैं अपनी मम्मी के घर आई हुई थी। मेरा भाई अपनी पत्नी भाभी के साथ उनके मायके गया हुआ था, इसलिए घर में सिर्फ मम्मी और पापा ही थे। उस दिन मैं बहुत तनाव में थी और मेरा मन बहुत बेचैन था। मुझे लग रहा था कि आज कुछ गर्मा गर्म खुदाई करने को मिल जाए। मैं मन ही मन सोच रही थी कि काश कोई आए और मेरे साथ खेल खेले। अचानक दरवाजे की घंटी बजी। मैंने दरवाजा खोला तो सामने 4 तंदुरुस्त और चौड़ी छाती वाले पुरुष खड़े थे। पीछे से पापा की आवाज आई, अरे मेरे जिगरी दोस्तों, आज रास्ता कैसे भूल गए। वे लोग हंसते हुए अंदर आए और पापा से मिलने लगे। पापा ने बताया कि वे सब आर्मी में साथ थे। एक महेश अंकल, दूसरे मुकेश अंकल, तीसरे अरविंद अंकल और चौथे भावेश अंकल थे। वे सब आर्मी मैन थे। जब वे मुझसे मिले तो उन्होंने मुझे गले लगाया और गले लगते वक्त अपनी छाती से मेरे बॉलस वक्ष को दबाया। मैं समझ गई कि ये सभी अंकल शरारती हैं और अगर मैं थोड़ी भी लाइन दूंगी तो ये तुरंत पट जाएंगे। मैं बहुत खुश थी कि मैं एक तोता मांग रही थी और मुझे 4 मिल गए। पापा उनके साथ बैठ गए और मैं उनके लिए चाय लेकर गई। जैसे ही मैं चाय देने के लिए झुकी, बगल में बैठे महेश अंकल ने मेरी पीठ पर हाथ फेरते हुए पूछा, अंकिता बेटा, तुम क्या करती हो। मैंने चाय रखी और भावेश अंकल के पास सोफे पर बैठ गई। उसी समय महेश अंकल मेरी पीठ सहलाते रहे और बातों बातों में उनका हाथ मेरी कमर से होकर मेरे बॉलस तक पहुंच गया। यह बाकी फौजियों ने तो देखा, पर पापा ने नहीं। फिर मम्मी की आवाज आई तो मैं बाहर गई और नाश्ता लेकर अंदर आई। जब मैं झुककर नाश्ता परोस रही थी तो चारों का ध्यान मेरे अंगों पर था। मैं भावेश अंकल के पास बैठ गई ताकि वे मेरे मन की बात समझ सकें। वे चारों ही मेरी जवानी और मेरी आंखों की बेचैनी को ताड़ रहे थे। मैंने उनके खाने का इंतजाम किचन में और पीने की व्यवस्था ऊपर के कमरे में कर दी। ड्रिंक के बाद सबने खाना खाया। मम्मी ने नींद की गोली ली थी, इसलिए वह जल्दी सो गईं। पर मुझे नींद कहाँ आने वाली थी। घर में 4 बड़े तोते हों और मैं बिना कुछ किए सो जाऊं, ये कैसे मुमकिन था। मैं ऊपर वाले कमरे में गई जहां फिर से ड्रिंक का दौर चल रहा था। मुझे देखकर पापा ने नीचे जाने को कहा, पर भावेश अंकल ने मेरा हाथ पकड़कर अपने पास बैठा लिया और बोले, अरे यार, बच्ची को हमारे पास बैठने दो, हम उसके अंकल ही तो हैं। पापा मान गए और वे मुझे फौज की बातें सुनाने लगे। वे लोग पापा को बड़े गिलास में और खुद छोटे गिलास में ड्रिंक ले रहे थे। मैं समझ गई कि वे पापा को जल्दी टाइट नशे में धुत करना चाहते हैं। भावेश अंकल ने अपना कमाल दिखाना शुरू किया। उन्होंने मेरी पीठ पर बिखरे बालों में हाथ फेरा। जब मैंने विरोध नहीं किया तो उन्होंने मेरे अंगों को छूना शुरू किया। पापा का चेहरा दूसरी तरफ था, फिर भी अंकल सावधानी से काम कर रहे थे। मेरी हालत भी खराब हो रही थी और मेरा मन था कि अंकल मुझे कसकर दबाएं। मैंने अपने बिखरे बालों से अंगों को ढांक लिया ताकि वे बालों के नीचे से अपना काम कर सकें। भावेश अंकल खुश हो गए। बाकी दोस्त भी ये देख रहे थे और जानते थे कि आज रात उनका भी नंबर आएगा। पापा काफी पीने के बाद भी पूरी तरह टाइट नहीं हुए थे, तो मैं उठकर बाहर आ गई और भावेश अंकल को इशारा किया। मैंने पापा से कहा कि मैं सोने जा रही हूँ। बाहर अंधेरा था। थोड़ी देर में भावेश अंकल फोन पर बात करने के बहाने बाहर आए। उन्होंने मुझे बाहों में भर लिया और जोर जोर से दबाने लगे। अभी 5 मिनट ही हुए थे कि पापा बाहर आ गए और बोले, ओए भावेश यार, तू कहाँ इतनी लंबी बात करने रुक गया। जल्दी अंदर आ। अंधेरा होने की वजह से पापा मुझे देख नहीं पाए। भावेश अंकल अंदर चले गए। थोड़ी देर बाद महेश अंकल बाहर आए और सीधे मेरी तरफ आए। शायद भावेश अंकल ने उन्हें बता दिया था। वे मुझ पर टूट पड़े। तभी अरविंद अंकल की आवाज आई, महेश, अब मेरी बारी है। आखिरकार भावेश अंकल ने पापा को पूरी तरह टाइट कर दिया और वे सो गए। फिर चारों अंकल मुझे उठाकर कमरे में ले गए। उन्होंने कहा, हम एक एक करके तुम्हारे साथ क्रिकेट खेलेंगे। बताओ पहले किसके साथ खेलना है। मैं तो खुद बेताब थी। उनके बल्ले बहुत बड़े थे, जिसे देखकर मैं डर भी रही थी और खुश भी थी।
उस रात मैंने सबके साथ क्रिकेट खेला और सबने बेहतरीन परफॉर्मेंस दी। मैं 4-4 पारियां खेलकर थक गई थी, पर वह रात मुझे हमेशा याद रहेगी। नोट: ये कहानी पूरी तरह काल्पनिक है और इसका वास्तविकता से कोई संबंध नहीं है। क्या आप चाहेंगे कि मैं इस तरह की किसी और कहानी का अनुवाद करूं या किसी और विषय में आपकी मदद करूं?